हेलो बच्चों, आज हम आप लोग को जो है क्लास 10th का समांतर श्रेणी पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि आपका एक्सरसाइज है 5.1 और क्वेश्चन नंबर हम 2 का 1 बताने जा रहे हैं। और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित है। ठीक है, तो जैसा कि आपको दिया गया है क्वेश्चन में कि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी दिया गया और इसमें 4 पद निकालना है। ठीक है, तो आपको एपी में किसी भी क्वेश्चन में ए और डी का मान मालूम होगा तो आप 4000 पद भी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि अगर एपी का प्रथम पद जो हो जाएगा हमारा एपी का प्रथम पद के लिए मानेंगे हम एपी का दूसरा पद जो होता है, दूसरा पद निकालने के लिए क्या करते हैं, ए में डी को जोड़ देते हैं। ठीक है, इस तरह से एपी का तीसरा पद पूछेगा, एपी का तीसरा पद निकालने के लिए क्या करते हैं, पद निकालने के लिए क्या करेंगे, ए में 2d को जोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह से हम संख्या बढ़ते जाएगा हमारा अनगिनत। मान लीजिए कि हमको 100वां पद निकालना है, तो एपी का 100वां पद अगर आपको कहेगा निकालने के लिए, ठीक है, 100वां पद, तो इसमें क्या करेंगे हम, ए में 99d को जोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा 100वां पद निकल जाएगा। तो इस रूल को जो है आप ध्यान में रखेंगे तो आपको कितना भी पद कहा जाएगा निकालने के लिए आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में जो आपको दिया हुआ है, ए का मान 10 और डी का मान भी 10 दिया हुआ है, और इसमें कह रहा है कि 4 पद और निकालना है। तो लिखेंगे, इसमें हल देके लिखेंगे इसी तरह से एपी का प्रथम पद एपी का प्रथम पद पता है आपको कि प्रथम पद ए होता है, तो एपी का प्रथम पद क्या हो जाएगा, ए बराबर 10, चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 10। इस तरह से हमारा एपी का दूसरा पद निकालेंगे। एपी का दूसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ए में डी को जोड़ देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ए में डी को जोड़ देंगे। तो ए का जो मान है हमारा कितना है, 10 है, तो 10 में, और डी का भी मान कितना है, 10 है, तो 10 में 10 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 20। इस तरह से हमारा एपी का जो है दूसरा पद निकल गया। हमको 4 पद निकालना है, यानी 2 पद और निकालेंगे। इस तरह हम जो है एपी का तीसरा पद निकालेंगे, एपी का तीसरा पद, तो तीसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ए में क्या करेंगे, 2d को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 2d को जोड़ देंगे। ए का मान आपका दिया गया क्वेश्चन में 10 और प्लस 2, और डी का मान कितना है, 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, 10 पहले गुना का क्रिया होता है, तो 10 दूना 20, और 20 में 10 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, इस तरह से हमारा ये जो है एपी का कैमा पद निकल गया, तीसरा पद। अब हम निकालेंगे कैमा, चौथा पद निकालेंगे। इसी तरह लिखेंगे एपी का चौथा पद। ठीक है, तो एपी का चौथा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी तरह ए में 3d को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, ए में 3d को जोड़ देंगे। तो ए का मान तो आपको पता है क्वेश्चन में दिया हुआ है 10, फिर प्लस 3, और डी का मान भी 10। ठीक है, इस तरह से हमारा 10 और 10 को फिर 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, और 30 में 10 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 40। इस तरह से हमारा चौथा पद कितना हो जाएगा, 40। तो इसमें क्वेश्चन में कह रखा है कि एपी के 4 पद लिखिए। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से बता सकते हैं, अतः एपी के 4 पद इस प्रकार हैं। तो 4 पद जो हम निकाले हैं शुरू से, 4 पद कौन कौन सा निकाले हैं, पहला है 10, दूसरा है 20, तीसरा है 30, और चौथा है 40। ठीक है, यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको टोटल क्वेश्चन जो है 4 पढ़ना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 बताए हैं, अब हम आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहे हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है a का मान -2 और d का मान 0। तो इसका भी चार पद निकालने के लिए वही करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे। ठीक है, तो इसमें भी हल देखिए हम लिखेंगे AP का प्रथम पद AP का प्रथम पद a होता है और a का मान यहाँ दिया गया है कितना -2। ठीक है, AP का दूसरा पद निकालेंगे। अब AP का दूसरा पद, ठीक है, AP का दूसरा पद क्या होता है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता चुके हैं। AP का दूसरा पद होता है a प्लस d। तो a का मान और d का मान दोनों जोड़ देंगे तो हमारा AP का क्या हो जाएगा, दूसरा पद निकल जाएगा। AP का जो प्रथम मान है वह है -2 और इसमें d का मान है 0। तो -2 में और 0 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, -2 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 कोई संख्या नहीं है जिसको जोड़ने या घटाने से कोई परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, 0 में से 2 घटाएंगे, -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 ही होगा। इस प्रकार जो है AP का तीसरा पद निकालेंगे। AP का तीसरा पद क्या होता है, a प्लस 2d। तो a का मान वही होगा -2 प्लस 2 इंटू d का मान 0। ठीक है, तो -2 और 0 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 0। और 0 को किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। और इससे पहले वाला भी देखे हैं कि -2 में अगर 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, -2। ठीक है, इस तरह से चौथा पद निकालेंगे। AP का चौथा पद क्या होता है, a प्लस 3d। ठीक है, a प्लस 3d, a का मान तो वही हो जाएगा -2 प्लस 3 इंटू d का मान 0 है। तो -2 में क्या करेंगे, 0 को 3 से गुना करेंगे तो 0 होगा, और 0 फिर जो है -2 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -2। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि AP का प्रथम पद से लेकर 4 पद तक का सबका मान जो है -2 में ही। ठीक है, इसका हम आंसर इस तरह दे सकते हैं, AP के 4 पद इस प्रकार होंगे। ठीक है, इस प्रकार होंगे, जो मान निकाले हैं हम प्रथम पद से लेकर 4 पद तक उसी को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो AP का पहला मान है -2, दूसरा मान भी है -2, तीसरा मान भी है -2 और चौथा मान भी है -2। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो है, क्वेश्चन नंबर 2 का प्रथम A से लेके और प्रथम 4 तक का जो मान है आपका सबका -2 है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। और इस क्वेश्चन में जो है आपको टोटल जो है 5 पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ना है और ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहे हैं। इसमें A का मान जो है 4 है और D का मान कितना है, -3। इसमें भी क्या करना है, 4 पद निकालना है। तो इसमें भी हल करेंगे तो लिखेंगे हम AP का प्रथम पद, प्रथम पद तो पता है A होता है और A कितना दिया गया है, 4। तो हमारा AP का प्रथम पद का मान कितना हो जाएगा, 4। इस तरह से हम AP का दूसरा पद निकालेंगे। AP का दूसरा पद का मान क्या होता है आपको पता है। AP का दूसरा पद बराबर होता है A में D को जोड़ना। ठीक है, A में D को जोड़ देंगे तो हमारा AP का दूसरा पद कहलाएगा। तो A का मान है 4 और प्लस D का मान है -3। ठीक है, 2 चिन्ह एक साथ आता है तो हम क्या करते हैं, एक चिन्ह को पोस्ट में कर देते हैं। तो फिर 4 और प्लस माइनस, पहले साइन चिन्ह का गुना करते हैं तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, और फिर क्या है 3। तो 4 में से 3 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो AP का दूसरा पद क्या हो जाएगा हमारा, 1। अब निकालेंगे AP का तीसरा पद। AP का तीसरा पद निकालने के लिए क्या करते हैं, A में 2D को जोड़ देते हैं। A में 2D को जोड़ देते हैं।
ए का मान 4 और प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है -3। ठीक है, तो 4 और 2 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा 6, और यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस, 3 दूना 6। अब 4 में से 6 को घटा देंगे, यहाँ जो है प्लस में कम है माइनस में ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा हमारा मान माइनस में आएगा, और 4 में से 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -2। इस तरह से हमारा AP का जो तीसरा पद हो गया -2 हो जाएगा। अब AP का चौथा पद निकालेंगे। AP का चौथा पद, AP का चौथा पद निकालने के लिए क्या करते हैं, A में 3D को जोड़ देते हैं। चलिए, तो हम AP का चौथा पद देख रहे थे, अभी लाइन कट गया था तो फिर से हम लाइट जला के बना रहे हैं। ठीक है, तो लाइन का भी कोई गारंटी नहीं रहता है, तो हम AP का चौथा पद निकाल रहे थे। AP का चौथा पद के लिए क्या करते हैं, A में 3D को जोड़ देते हैं। ठीक है, AP का चौथा पद निकल जाता है हमारा। A का मान 4 और प्लस 3 और D का मान तो -3 दिया हुआ ही है। ठीक है, तो 4 और फिर प्लस माइनस माइनस 3 तिया 9, तो 4 में से 9 को घटा देंगे। यहाँ 4 देख रहे हैं प्लस में है, लेकिन घटाने वाला अंक जो है हमारा माइनस में है, ज़्यादा है, और प्लस में कम है, तो 4 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा हमारा -5। ठीक है, अब इसको हम शुरू से लिख देते हैं कि AP के हमारे 4 पद कितनी हैं। लिखेंगे अतः AP के 4 पद इस प्रकार होंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बनाएंगे सबको इस तरह लिख के शो करना जरूरी है, इस प्रकार होंगे। तो 4 पद कितना क्या क्या निकाले हैं आपके सामने में है। पहला पद है 4, दूसरा है 1, तीसरा है -2 और चौथा है -5। क्या है -5, यहाँ पर हो जाएगा -5। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 फिर बता रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है A का मान -1 और D का मान 1/2। तो पता है आपको कि 4 पद निकालना है, जिसमें A का मान कितना दिया गया है -1 और D का मान 1/2। तो हम AP का प्रथम पद निकालने के लिए क्या करते हैं, लिखेंगे AP का प्रथम पद, AP का प्रथम पद A बराबर कितना हो जाएगा -1, और AP का दूसरा पद निकालेंगे। AP का दूसरा पद, AP का दूसरा पद निकालने के लिए क्या करते हैं, A में D को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, A में D को जोड़ देते हैं। तो A में D को जोड़ देते हैं, तो A का मान है -1 और प्लस D का मान है 1/2। तो 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5। ठीक है, क्योंकि 1 रुपया का आधा भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 पैसा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं -1 प्लस 0.50। तो -1 में जो है 0.50 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, प्लस में कम है माइनस में ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा माइनस में ही होगा, तो माइनस हो जाएगा हमारा 0.50। क्योंकि 1 रुपया में किसी को अगर 50 पैसा दे देते हैं तो 50 पैसा क्या हो जाता है माइनस में, हमारा कर्ज जो है बच जाता है। तो इसलिए हमारा ये माइनस में जो है 0.50 बचेगा। तो ये हमारा AP का क्या हो जाएगा दूसरा पद। इसी तरह हम AP का तीसरा पद निकालेंगे। AP का तीसरा पद निकालने के लिए क्या करते हैं, A में 2D को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, A में 2D को जोड़ देते हैं। तो A का मान हमारा कितना है -1 प्लस 2 और D का मान तो बताइए ही 1/2 है, तो इसको हम 0.50 ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारा -1 और प्लस क्या हो जाएगा 50 पैसा का 2 50 पैसा हो जाएगा तो कितना होगा 1 रुपया। इस तरह हम लिख सकते हैं यहाँ 1।
अब यहाँ देख रहे हैं कि माइनस में भी 1 है और प्लस में भी 1 है। ये +1 और -1 कट जाएगा तो हमारा मान हो जाएगा क्या, 0। जब कोई संख्या +1 और जब कोई संख्या माइनस और प्लस में दिया हो और अंक समान हो तो उसका मान हमेशा 0 होता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे। तो ये हमारा हो गया एपी का तीसरा पद। अब निकालेंगे हम एपी का चौथा पद। एपी का चौथा पद निकालने के लिए क्या करते हैं, एपी का चौथा पद बराबर होता है a+3d। ठीक है, a+3d। तो a का मान तो मालूम है -1 और +3 और d का मान तो वही लेंगे जो हम पहले ही बोले कि 1 रुपया का आधा भाग यानी कि 0.50 पैसा। ठीक है, तो 0.50 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 0.50 को 3 से गुना कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 1.50। तो पहला है -1 और +1.50। 1.50 यानी 1.5 रुपया। अब 1.5 रुपया में से 1 रुपया को घटाया जा सकता है, तो 1.5 रुपया में से 1 रुपया घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा मान 0.50 पैसा। ठीक है, यानी कि 0.50 हमारा जो है वो मान आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया एपी का चौथा पद निकल गया। अब इसको हम सजा के लिख सकते हैं इस तरह से, एपी के 4 पद इस प्रकार होंगे। 4 पद इस प्रकार होंगे जो हम निकाले हैं। प्रथम पद से लेके 4 पद जो लिखे हैं इसको हम यहाँ पर सजा के लिख देंगे। तो पहला मान है आपका -1, दूसरा है -0.50, तीसरा है 0 और चौथा है 0.50। ठीक है, यही आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम ये क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें क्या बताना है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का जो है लास्ट क्वेश्चन है। इसमें जो है दिया गया है a का मान -1.25 और d का मान दिया गया है -0.25। इसमें भी हम क्या करेंगे, 4 पद निकालना है। तो इसको भी हम लिखेंगे इसी तरह जैसे कि 1 से 4 तक हल किए हैं अब तक हम। इसमें भी लिखेंगे एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद ए बराबर जो आपका क्वेश्चन में दिया गया है, ए का मान कितना दिया गया है -1.25। ये पहला हो गया आपका। इस तरह हम एपी का दूसरा पद निकालेंगे। एपी का दूसरा पद, एपी का दूसरा पद के लिए क्या करते हैं, इस सब मानों को आप याद कर लेंगे आराम से, तो क्वेश्चन बनाने में कोई भी कठिनाई नहीं होगा। और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल न भूलेंगे। एपी का दूसरा पद होता है हमारा a+d। तो a के मान में d के मान को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो a का मान है हमारा -1.25 और प्लस फिर है 2 चिन्ह एक साथ आ रहा है तो फिर क्या करेंगे, कोष्ठ में कर देंगे -0.25। ठीक है, तो हमारा जो है -1.25 और पहले चिन्ह का गुना करेंगे प्लस माइनस माइनस और 0.25। अब यहाँ देख रहे हैं दोनों का साइन सेम है। ठीक है, जब दोनों चिन्ह समान हो तो अंक क्या होता है, जुट जाता है। ठीक है, तो 1.25 में 0.25 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा -1.50। ठीक है, कितना हो जाएगा -1.50। तो ये हमारा दूसरा पद निकल गया। अब निकालेंगे हम एपी का तीसरा पद। एपी का तीसरा पद, एपी का तीसरा पद निकालेंगे किस तरह, आपको पता याद हो गया होगा मान। एपी के तीसरा पद के लिए क्या करेंगे हम, ए में 2d को जोड़ देंगे। ठीक है, ए में क्या करेंगे 2d का मान को जोड़ देंगे। ए का मान है -1.25 और प्लस 2 और d का मान कितना है -0.25। ठीक है, फिर क्या करेंगे -1.25 में फिर प्लस माइनस का पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा और 0.25 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.50। ठीक है,
अब -1.25 में क्या करेंगे, -1.50 को जोड़ देंगे चूंकि चिन्ह यहाँ समान है। हम पहले बोले हैं जब चिन्ह समान हो, चाहे वो माइनस का हो या प्लस का हो, तो अंक जुटता है। यहाँ दोनों माइनस है तो भी हमारा क्या होगा, अंक जुटेगा, पर साइन जो रहता है वही रहेगा। 1.25 में 0.50 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा -1.75, क्या हो जाएगा -1.75। ये आपका जो है तीसरा पद निकल गया। इसी तरह हम चौथा पद भी निकालेंगे। तो एपी का चौथा पद, ठीक है, एपी का चौथा पद, एपी का चौथा पद के लिए क्या करते हैं, ए में 3D को जोड़ देंगे, ठीक है। ए में क्या करेंगे, 3D को जोड़ देंगे तो ए का मान उतना ही है जितना कि क्वेश्चन में दिया गया है, -1.25 प्लस 3, और डी का मान भी दिया गया है इसमें -0.25, ठीक है। तो -1.25 प्लस, अब यहाँ 0.25 को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 दिया क्या होता है 75। इस तरह से आप गुना करके लिख सकते हैं, 0.75 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ तो माइनस होगा, यहाँ प्लस कर दिए, यहाँ पर मिस्टेक से प्लस लिखा है, यहाँ पर क्या होगा माइनस हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ फिर देख रहे हैं दोनों चिन्ह सेम है, तो 1.25 में 0.75 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, चूंकि चिन्ह हमारा जो है यहाँ पर समान है। तो 1 रुपया 25 पैसा में 75 पैसा जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2 रुपया, यानी कि 2.00, और पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता तो इसको हम 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा -2। और इस तरह हम जो है क्वेश्चन में जो कह रहा है कि एपी के 4 पद लिखिए, तो हम यहाँ पर दर्शा सकते हैं। अतः एपी के 4 पद इस प्रकार होंगे, जैसा कि निकाला गया है हल करके, ठीक है, इस प्रकार होंगे। तो पहला मान तो देख रहे हैं क्या है, -1.25 है, और दूसरा मान है, पहला है 1.25 और दूसरा है हमारा 1.50, और तीसरा मान है हमारा -1.75, और चौथा मान हमारा कितना है -2, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है टोटल जो है आपका ये प्रश्न हल कर दिए हैं, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ और इसके आगे वाले क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, देखते रहिए हमारी वीडियो के लिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें।